बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फजनान शायाम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। सर्दियों की आमद है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। लाहौर में तो ऑलमोस्ट पंखे बंद हो चुके हैं, लेकिन दिन में कभी कभी लगती है गर्मी तो हल्का सा पंखा लगा देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो है वो अब ठंड आ चुकी है जी। और फजर को, मेरी बेटी को तो बहुत जल्दी जो है वो ज़ुकाम हो जाता है। अभी ठंड आई नहीं है और वो तीसरी बार उसको इतना शदीद ज़ुकाम हुआ है ना कि मैं खुद परेशान हूँ कि जब ठंड होगी फुल तो तब किसका क्या हाल होगा। तो खैर परहेज़ जो है वो ज़रूरी है, जो कि शायद हम लोग नहीं कर रहे हैं इस वजह से वो बेचारी बीमार हो रही है। तो उसको मेडिसिन वगैरह हम लोग दे रहे हैं, सिरप दिया है, तो शुक्र अल्लाह का अब ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी चीज़ें वगैरह समेट रही थी, क्योंकि हम लोग रात में गए हुए थे सामान देने के लिए मेरी देवरानी के घर, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह से छोटी सी क्यूट सी बेबी है। तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने जो सामान बनाया था वो हम देने गए थे। तो यहाँ पे है ये कैरी कोट है और बच्चों का जो है वो चीज़ें वगैरह, कपड़े और जूते, रुमाल, जो भी होता है सब कुछ, ब्लैंकेट, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके लिए मैंने ब्लैंकेट भी रखी हुई है। और ये छोटी बेबी के लिए छोटी सी गोल्ड की रिंग थी जो कि हमने उसको दी है। तो माशाल्लाह से बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, किसी जैसी कमी नहीं करनी चाहिए बेटियों को भी। जैसे बेटियों को करते हैं वैसे ही बेटियों को भी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे शयान ने ज़ायरा को पकड़ा हुआ था, उसे बहुत शौक आया था उसे पकड़ने का, क्योंकि जब फजर हुई थी तब वो छोटा था, 1 साल पहले की बात है। तब उसको इतना नहीं कैरी करना था बेबी को, लेकिन अब माशाल्लाह से वो बेबी को कैरी कर लेता है और उसको पकड़ के बैठा हुआ था। तो ये मेरा ड्रेस था जो मैं रात को वहाँ पहन के गई थी, इसको मैं अब समेट रही थी, क्योंकि जब आप किसी फंक्शन पे या किसी का दावत पे जाती हो तो वहाँ से आकर आप में हिम्मत नहीं होती कि आप अपनी चीज़ों को समेट सको। तो इसलिए रात को मैं ऐसे ही सो गई थी। फिर सुबह उठ के मैंने अब ये चीज़ें वगैरह समेटी हैं अपनी, और कुछ कपड़े थे जो धुले हुए थे कल के, वो मैं समेटूँगी अब। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक किया करें, और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी व्लॉग्स कैसे लगते हैं। क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो तब तक आपको पीछे से किसी की हौसला अफजाई नहीं मिलेगी ना, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, तो आपका दिल टूट जाता है। क्योंकि फिर आप कहते हो कि यार मैं तो फालतू में ये काम कर रहा हूँ, कोई मुझे सपोर्ट तो कर नहीं रहा। तो इसीलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की कमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, ताकि हमें पता हो कि यार हम लोग पसंद कर रहे हैं और हमें ये काम जारी रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मैं अपने कपड़े तय कर चुकी थी और अब मैं ऐसी चीज़ें वगैरह सब समेट रही थी। मैंने ना आज बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े निकालने हैं और गर्मियों वाले कपड़े रखनी है। तो मैंने सबसे पहले जो इनकी बच्चों की जो अलमारी है वो मैंने सब खाली की है, क्योंकि उसको खाली करके मैं जितने भी सारे कपड़े थे ना गर्मी वाले वो सब मैंने रख दिए थे एक बक्से में। इनका जो है एक अटैची केस मैंने संभाल के रखा हुआ था, जब फजर हुई थी तो उसमें सामान वगैरह मैंने रखा हुआ था, वो मैंने अटैची केस नीचे निकाला और उस अटैची केस में मैंने सारे जो शान के गर्मी वाले कपड़े हैं वो मैंने उसमें, ये रहा अटैची केस, इसमें सब शॉर्ट्स वगैरह शान की और फजर की शॉर्ट्स हैं और फ्रॉक्स हैं जो, और सबसे समेटा मैंने, और अम्मी के भी सारे मैंने कपड़े निकाले, अम्मी अबू के भी। अपने मैंने अभी नहीं निकाले क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। कहते हैं स्मार्ट लोगों को जो है वो गर्मी भी बड़ी जल्दी लगती है और सर्दी भी। तो जी मेरा वही हाल है। तो मुझे खैर अभी तक तो सर्दी का कोई एहसास नज़र नहीं आया मुझे अब खुद में, तो मुझे तो नॉर्मल सा मौसम लग रहा है। और यहाँ फजर जो है वो घबरा गई थी सारे कपड़े देख कर कि ये मम्मा मेरी क्या कर रही हैं तो खैर इसको मैंने यहाँ बिठाया हुआ था, चलो ये भी देखते रहे। और साथ साथ मैंने फिर सारे कपड़े तय लगाकर इसमें रखे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि फजर जो है मुझे बहुत तंग करती है, तो कभी इसको पकड़ लेती हूँ, कभी मैं काम कर लेती हूँ। मेरी बेटी जो फजर है उसकी नींद बहुत कम है, तो इसलिए मैं उसको सुलाती हूँ और फिर भी उठ जाती है वो। तो खैर उसको मैंने सुला के फिर मैंने सारे अपने काम वगैरह समेटे यहाँ से। उसके बाद जब वो दोबारा से उठ गई फिर मैंने उसे चेंज करवाए कपड़े वगैरह, क्योंकि तब से वो वैसी बैठी हुई थी बोंगी सी बन के। तो अब मैं उसको कपड़े वगैरह चेंज करवा रही थी, क्योंकि फिर मैंने खाना वगैरह बनाना था अपना। और आज खाने में जो है वो गोभी की सब्ज़ी बनेगी, आलू गोभी की, तो वो मैंने साथ में चढ़ाई। और मुझे फजर बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि फजर अबू के पास भी नहीं जा रही थी,
तो खैर उसको मैंने गोद में उठाया हुआ था और मैं खाना बना रही थी, क्योंकि माएँ जो हैं वो ऐसे ही काम करती हैं जी बच्चों के साथ। जो छोटे बच्चे होते हैं वो माओं को बहुत तंग करते हैं। खाना मेरा यहाँ बन गया था। उसके बाद मैंने किचन का सब समेटा है, सब सफाई वगैरह की है। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे घर में कल से काम शुरू होने वाला है। यहाँ पे पेंट हो रहा, पेंट का काम होगा, क्योंकि यहाँ की दीवारों में, बाकी तो कमरों में तो पैलिंग हुई हुई है, पीवीसी पैलिंग जिसे कहते हैं, लेकिन इस कमरे में नहीं हुई हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ख़राब कमरा हो गया था। तो इसलिए हमने सिर्फ सोचा कि हम यहाँ पे ना नीचे नीचे पेंट नहीं करवाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम लोग ये जो ऐसी पैलिंग होती है पीवीसी पैलिंग, ये करवाएंगे। बाकी जो कमरे वहाँ तो हुई हुई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं करवाई थी अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी का बेड यहाँ पे था, तो इसलिए नहीं करवा सके, क्योंकि अम्मी को उठा के वहाँ पे दूसरे कमरे में जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाती। वो अपनी सीट पे ही, जहाँ उनका कमरा है ना, वहीं पे उन्हें नींद आती है, क्योंकि अम्मी वहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हैं अपने कमरे में। सबको अपनी भी जगह की आदत होती है, इसी तरह से अम्मी को भी अपनी जगह की आदत है। अम्मी शुरू से ही इस कमरे में रही हैं। दूसरे कमरे में सिर्फ मैं सोया करती थी, तो यहाँ पे अम्मी ही सोया करती थी, तो अम्मी को यही की आदत पड़ी हुई है। हालांकि मैं अम्मी से कहती भी हूँ कि दूसरे कमरे में जाकर लेट जाए, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अम्मी कहती नहीं। तो खैर आज हमने सोचा कि चलो 2 घंटे का काम है, क्योंकि सिर्फ नीचे ही आधी दीवार पे लगेगी ना, तो 2 घंटे का, 2 घंटे में वो कहता है मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो उतनी देर तक अम्मी को हम लोग दूसरे कमरे में ले जाएंगे और उसके बाद वापस ले आएंगे इस कमरे में। तो खैर अल्लाह पाक मेरे अब्बू को हिम्मत दे, अल्लाह पाक मेरे अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि वो अम्मी को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, बहुत संभाल रहे हैं यार। तो आप लोगों से भी दुआ है कि आप लोग मेरी अम्मी की दुआ किया करें कि अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो खैर अब काम शुरू होगा कल से, तो कल से बहुत ज़्यादा बिजी दिन है हमारा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान पहले सारा बाहर निकालना है, फिर दोबारा अंदर रखना है, और फिर उससे अगले दिन जो है वो पैलिंग करने के लिए आदमी आएगा। पहले पेंट होगा, उसके बाद पैलिंग होगी। ये जो मैट्रेस है, ये मैंने एक्स्ट्रा मैट्रेस रखा हुआ है मेहमानों के लिए। तो शयान जो है वो बस एक ही ज़िद करता है कि मुझे ये बिछा दो, मैं इस पर खेलूँगा। तो मैं सोच रही थी चलो यार कोई बात नहीं, अब सर्दियाँ हैं तो खेल ले इस पर, क्योंकि नीचे जो फर्श है वो ठंडा होता है, इसलिए मैंने इसको मैट्रेस बिछा दिया ताकि ये खेल सके आराम से। फजर का दिल भी कर था नीचे आने को, तो इसको मैंने नीचे बिठाया, फजर को भी इसके साथ, और इनको टॉयज़ वगैरह दिए हैं ताकि ये लोग अपना खेल सकें और मैं अपने काम कर सकूं। तो खैर बच्चे तो खेलते रहेंगे और इस तरह से माशाल्लाह ये लोग बड़े हो जाएंगे और हमें पता भी चलेगा, लेकिन अभी तो पता लग रहा है खूब ज़्यादा। जब तंग करते हैं ना बच्चे तो पता लगता है ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो खैर अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।